नमस्कार मैडम जी। आज हम लोग जो पार्ट 2 वीडियो हमने बनाया था उसका हम लोग रिव्यू पे बात करेंगे। पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रॉल का उसमें सेगमेंट था, तो उसी का रिव्यू की बात करेंगे। जो बैंक जो है, जो कमीशन देती है, जो ₹2, ₹8 और ₹10 जो कमीशन है, तो वो सही में बैंक दे रही है, नहीं दे रही है, और कितना कमीशन आ रहा है, किस भाई को कितना कमीशन आ रहा है। क्योंकि देखिए, हमारा मिशन है कि हमारे सारे सीएससी भाई 1 लाख कमीशन कैसे अर्न करें, वो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के सिलसिले में जब तक आप कुछ जो कर रहा है और वो कैसे कर रहा है उसको अगर आप समझेंगे, जरूर आप भी कर लेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। तो चलिए कमीशन वाला डाटा के साथ आपसे डिस्कस करते हैं। ये हमने जून मंथ का जो कमीशन आया है उसको निकाले। सबसे पहले हम लोग कैश डिपॉजिट की बात करें। कैश डिपॉजिट आप देख सकते हैं कि एक सीएससी भाई ने 1203 ट्रांजेक्शन किए हैं, 14,860 का उनको कमीशन बना है। तो कैश डिपॉजिट वो हुआ जो आपके पास कैश आ रहा है और वो आप जैसे मनी ट्रांसफर, मतलब कैश डिपॉजिट उसका मनी ट्रांसफर कर या डिपॉजिट आप कर रहे हैं, और तो वहां पे जो भी कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश जो एपीएस से नहीं हो रहा है, जैसे सीआईएफ से कर रहे हैं, वो कैश डिपॉजिट के अंदर है। एपीएस का अलग सेगमेंट में आता है। ये सिर्फ कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं जो आपका एपीएस विदाउट एपीएस है। तो इसमें देख रहे हैं आप 1203 ट्रांजेक्शन किया, 14,860 का सिर्फ कैश डिपॉजिट से एक सीएससी भाई ने कमाया है। आप गौर से कल का वीडियो भी रिव्यू, पार्ट 1 का रिव्यू देखिएगा, उसमें बहुत सारा कमीशन आया था। आज आपने डायरी पेन पे इसको नोट करते जाए, देखिएगा कितना कमीशन जाता है। आप खुद से जोड़ के बताइएगा हमको कितना कमीशन बन रहा है। अगर मैं एपीएस ओनर्स डिपॉजिट की बात करूं, एपीएस ओनर्स डिपॉजिट को क्या समझते हैं? एपीएस ओनर्स डिपॉजिट, एईपीएस ऑन अस एपीएस ओनर्स डिपॉजिट, जो एपीएस से आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन हो रहा है और उससे डिपॉजिट आप कर रहे हैं, कस्टमर का फिंगर लगा के आप डिपॉजिट कर रहे हैं। देखिए, एक सीएससी बैंक 726 का ट्रांजेक्शन किया, 7,305 का कमीशन इनको बना है एपीएस बोनस डिपॉजिट से। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो एटीएम बोनस डिपॉजिट। माइक्रो एटीएम बोनस डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम ऑन अस डिपॉजिट, माइक्रो एटीएम बोनस डिपॉजिट आप करेंगे। देखिए, एक सीएससी भाई ने 1,885 का ट्रांजेक्शन किया, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किया, और 2,545 का कमीशन बना है। 2,545 का एक माइक्रो एटीएम ओनर्स डिपॉजिट पे। लोन डिपॉजिट एक भाई ने 663 का, देखिए 663 महीने में सिर्फ लोन डिपॉजिट भाई ने किया है। और 8,256 लोन आप दे सकते हैं, लोन आप डिपॉजिट करा सकते हैं, लोन की रिकवरी करा सकते हैं। तमाम टाइप का बैंकिंग के अंदर आपको काम है, और ये काम हमारे सीएसबीआई कर भी रहे हैं। 663 लोन डिपॉजिट किया है, 8,256 का सिर्फ लोन डिपॉजिट से भाई को कमीशन बना है। और जितने भी डिपॉजिट आपने किया है, और आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप अगर करते हैं, तो आपको पता है कि डिपॉजिट पे एक कैंपेन चल रहा है, संचय। तो संचय के अंदर देखिए, एक भाई ने संचय पे जो जितना डिपॉजिट पे कमीशन आप देखे, उस डिपॉजिट पे अगर आप संचय के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं, वो मेरा वीडियो, आप संचय वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। पार्ट 2 के अंदर भी संचय के बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है, तो उसको जरूर देखिएगा। पार्ट 2 वीडियो जो कमीशन का है, उसमें उसमें देखिएगा, मैंने बताया है कि जितने भी डिपॉजिट के कमीशन आप अर्न करेंगे, उसका 10% आपको, देखिए ये भाई साहब को 2,200 जितने डिपॉजिट किए होंगे, 2,262 का टोटल डिपॉजिट किए, और जो भी कमीशन बना 1,867। इसका मतलब इनका डिपॉजिट पे 18,000 से ऊपर का कमीशन बना हुआ, 18,600 से ऊपर का कमीशन को सिर्फ डिपॉजिट, उसी का 10% को 1,870 अलग से दिया गया। चलिए, आपने बैंक की बात माना, बैंक के हिसाब से आपने काम किया, बैंक आपको फैसिलिटेट कर रहा है, बैंक आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहा है। तो संचय डिपॉजिट में बैंक के द्वारा इनको पैसा दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं, अब डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल सेक्शन बढ़ते हैं। विड्रॉल पे देखिएगा, विड्रॉल पे आपको कितना कमीशन बनता है। एईपीएस एक्वायर, पहले एक्वायर को लेते हैं, एक्वायर विड्रॉल, एपीएस एक्वायर विड्रॉल पे देखिए, एक सीएसपी भाई ने एपीएस एक्वायर विड्रॉल, मतलब कि ये एक्वायर विड्रॉल हो गया अदर, मतलब कि आपका जो है, मतलब कि एपीएस ओनर्स विड्रॉल अलग होता है, कैश विड्रॉल अलग होता है, एक एक्वायर विड्रॉल है। तो एक्वायर विड्रॉल पे एक सीएस ने 1,058 का ट्रांजेक्शन किया है, 11,866 का कमीशन बना है इनका। 11,866 का नोट करते जाइएगा आप लोग डायरी पेन में, 11,866 का कमीशन इनका बना है एपीएस एक्वायर विड्रॉल पे। अगर मैं
एपीएस ऑनर्स विड्रॉल की बात करूं, एईपीएस ऑनर्स, ऑन अस विड्रॉल, ऑनर्स विड्रॉल, एपीएस ऑनर्स विड्रॉल, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो विड्रॉल किया वो भी एपीएस के थ्रू। एक भाई ने, आप देखिए, टोटल महीने में 5,343 का विड्रॉल किया है और 71,957 का कमीशन बना है एपीएस ऑनर्स विड्रॉल से। क्यों मैं बार बार बोलता हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा फ्री कर दीजिए। और जो भी क्योंकि हर एरिया में देखता हूं कि मनी ट्रांसफर का बोर्ड, हजार बोर्ड लगे हुए, लेकिन हम अपने कस्टमर को अगर अच्छी सर्विस, अच्छा आउटलेट बना कर रखें, वहां कहें कि भैया आप कहीं दुनिया, इंडिया के किसी कोने में पैसे भेजोगे, किसी तरह का विड्रॉल करोगे, कोई पैसा चार्जेस आपको नहीं लगेगा, आपके पास लाइन लगेगा 8 बजे से 8 बजे तक। आप प्रचार प्रसार अपने बिजनेस करिए, आप समझिए कि आप एक बहुत अच्छे से जगह पे बैठे हैं और उस हिसाब से आप काम करिए, आपका ट्रांजेक्शन बढ़ता है। आप देखिए ना, एक सेगमेंट है, 1 लाख का मेरा कमीशन का एजेंडा है और एक बंदा ने सिर्फ 5,343 ट्रांजेक्शन किए, टोटल 71,957। आपको पता है कि आप अच्छा काम करेंगे, आप डबल टर्मिनल ले सकते हैं। डबल टर्मिनल का फैसिलिटी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। आप मेन क्यू है, आपका सब क्यू भी काम अलग टर्मिनल कर सकता है, उसके बगल में सब क्यू भी कर सकता है। आप टैब एक ले लीजिए, माइक्रो टीम रखिए, पासबुक, अलग अलग टर्मिनल, अच्छा काम करिए, रिक्वेस्ट करिए अपने अपने टीम को, आपका टर्मिनल बढ़ाएगा, अच्छा काम करेंगे तो आप बैंक की तरह अपने आउटलेट को बना सकते हैं। 71,957 सिर्फ एपीएस ओनर्स विड्रॉल से भाई ने कमाया है। आप देखिए आपके सामने, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक बंदे, 61,000, 39,000, 44,000, 50,000, 42,000, 42,000, 39,000, इस तरह से यहाँ से कमीशन अर्न कर रहे हैं। मैक्सिमम बंदा एपीएस ओनर्स विड्रॉल के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एपीएस ओनर्स विड्रॉल से आपने देखा कि मैक्सिमम कमीशन अर्न कर। आगे बढ़ते हैं, कैश विड्रॉल भी आपके पास एक ऑप्शन है, कोई कैश विड्रॉल। और मैं बार बार कहता हूँ कि एसबीआई के अंदर आप जितना जल्दी सीआईएफ ट्रांजिशन को खत्म कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज न कर सीआईएफ वाला चीज है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसलिए रिकेवाईसी बहुत ज्यादा हो रहा है। 1332 इन्होंने कैश विड्रॉल किया, 12,112 कमीशन यहाँ से बना है। अगर मैं एपीएस ओनर्स फंड ट्रांसफर की बात करूं, एईपीएस एपीएस ओनर्स फंड ट्रांसफर की बात करें, आप देखिए एक सीएससी भाई ने 400 करोड़ किए, 4,674 का कमीशन, नीचे 394 किया, 5,000। देखिए अमाउंट वाइज भी वेरी करता। फंड ट्रांसफर होम, फंड ट्रांसफर होम, फंड ट्रांसफर होम की बात करें, अब देखिए 1206 ट्रांजेक्शन किया, 18,624 का फंड ट्रांसफर से एक सीएस भाई ने अर्न किया है। 1206 फंड ट्रांसफर किया, 18,624 का कमीशन इनका बना है फंड ट्रांसफर पे। उसके बाद आईएमपीएस फंड ट्रांसफर भी होता है, आईएमपीएस फंड ट्रांसफर ये भी होता है अपने पास, देखिए इसमें कम है। उसके बाद मनी ट्रांसफर का देख लेते हैं, मनी ट्रांसफर 1836 आईएमपीएस मनी ट्रांसफर किया है, 13,974 का कमीशन इस भाई को बना है, बहुत को बना है, आप देख सकते हैं। और बीबीपीएस जो है उसका भी देख लेते हैं, बीबीपीएस, इस पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब पे भी कमीशन बैंक दे रही है। तो आप देखेंगे कि जितने कमीशन मैंने आपको दिखाया ये पार्ट 2 के वीडियो का था, और जरूर आप लोग पार्ट 2 वीडियो भी मैं दोबारा एक बार रिकैप कर देता हूं। पार्ट 2 का, पार्ट 2 वीडियो के अंदर हमने कैश डिपॉजिट का दिखाया था, उसके बाद पार्ट का कैश डिपॉजिट से रिलेटेड, फिर डिपॉजिट संचय से, विड्रॉल से रिलेटेड, रेमिटेंस, रेमिटेंस ट्रांसफर, फिर आपको आईएमपीएस कैश ये बताया था, आईएमपीएस ट्रांसफर पे क्या कमीशन बनता है, बिल कलेक्शन पे क्या बनता है, बिल कलेक्शन पे, डीटीएच रिचार्ज पे क्या बनता है, रूरल कमीशन में क्या कमीशन है, रूरल कमीशन का क्या कंडीशन है, एलडब्ल्यू पे, एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट पे क्या कमीशन मिलता है, प्लस ईस्टर्न स्टेट जो आपका नॉर्थर्न स्टेट उसमें क्या बनता है, ये तमाम चीजें हमने बताया था। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिव्यू पार्ट 3 का हम रिव्यू करेंगे, जरूर उसको भी देखिएगा। और कहीं कोई क्वेश्चन हो जरूर आप अपने हमारे चैट विंडो में जरूर उसको अपडेट करिए, जिससे कि मैं अगर लगा कि आपका क्वेश्चन का जवाब देना है तो मैं जरूर आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।